नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आज आपका फिर से इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने निदर्शन की प्रक्रिया का उल्लेख किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम निदर्शन पद्धति के गुणों के बारे में बात करेंगे कि निदर्शन पद्धति के माध्यम से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं अध्ययन करने में। लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ना भूलें और इसे लाइक शेयर करते रहें और चैनल को बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं निदर्शन पद्धति के गुणों के बारे में। वर्तमान में ये कहा जाता है कि सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में निदर्शन पद्धति का लगातार प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस पद्धति की सहायता से सीमित साधनों में ही अनुसंधान का कार्य है वो पूर्ण कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में निदर्शन की जो ये पद्धति है वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। रोजेंडोर विद्वान ने लिखा है कि यदि सावधानी से इकाइयों का चयन किया जाता है तो निदर्शन न केवल पर्याप्त सस्ता होता है बल्कि ऐसे परिणाम भी हम देख सकते हैं जो संगणना पद्धति से अधिक सटीक दिखाई देते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक चयन किया गया निदर्शन वास्तव में त्रुटिपूर्ण अनियोजित संगणना पद्धति से श्रेष्ठतर देखा जा सकता है या माना जाता है। इसी के बारे में गुड्डे और हेट ने लिखा है कि निदर्शन वैज्ञानिक कार्यकर्ता की समय की बचत कर कार्य को अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। किसी एक दृष्टिकोण से एकत्रित सामग्री के विश्लेषण पर अधिक समय लगाने की अपेक्षा इस समय को विभिन्न दृष्टिकोण से परीक्षा करने में प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात जब बहुत सारी इकाइयों का अध्ययन करना हो हमें तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा समय हमारा और बहुत सारा श्रम हमारा लगता है, तो उसकी बजाय हम उन इकाइयों की पुनः परीक्षा करके कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निदर्शन के माध्यम से अनुसंधान को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निदर्शन पद्धति के जो हैं वो अनेक गुण हैं, अनेक लक्षण हैं। क्या क्या गुण हैं उनके, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि निदर्शन पद्धति का सबसे पहला जो गुण है वो समय की बचत है। संगणना पद्धति में ये कहा गया कि सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि निदर्शन पद्धति में कम इकाइयों को अध्ययन के लिए चुना जाता है। कम इकाइयों के अध्ययन में ये स्वाभाविक है कि समय भी कम लगता है और कम समय में ही सर्वेक्षण का कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। तो इसमें निदर्शन पद्धति के माध्यम से समय की बचत होती है। धन की बचत होगी क्योंकि कम इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ये कहा गया कि साधन कम जुटाने पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा इकाइयों का अध्ययन करना हो तो ज़्यादा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, जिनके वेतन और भत्ते और स्टेशनरी पर भी ज़्यादा खर्च होता है संगणना पद्धति में। परंतु निदर्शन में कम इकाइयों के कारण से कार्यकर्ता भी कम रखने पड़ते हैं, उनके वेतन भत्तों पे और स्टेशनरी पे भी कम खर्च होता है। तो धन की बचत, इसमें कम धन के अंदर ही ये कहा गया कि अध्ययन कार्य पूर्ण हो जाता है। तो ये निदर्शन की पद्धति संगणना पद्धति की तुलना में मितव्ययी मानी जाती है। तीसरा हम इसमें देखते हैं तो श्रम की बचत दिखाई देती है। निदर्शन पद्धति में कम इकाइयों के अध्ययन हेतु कार्यकर्ताओं की कम आवश्यकता पड़ती है और उनसे जो तथ्य एकत्रित करवाए जाते हैं उसमें श्रम भी कम करना पड़ता है क्योंकि इकाइयाँ कम होती हैं। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं की और श्रम की बचत होती है और कम समय, कम श्रम और कम धन में ही अध्ययन कार्य है वो पूर्ण कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो गहन अध्ययन संभव होता है।
अधिक इकाइयों का उतनी गहनता और सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करना संभव नहीं होता है, जो कि संगणना पद्धति में अधिक इकाइयाँ होती है। निदर्शन पद्धति में इकाइयाँ कम होती है अध्ययन के लिए, इसलिए उनका अधिक गहनता और सूक्ष्मता के साथ में अध्ययन करना संभव हो पाता है। और निदर्शन के आधार पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनमें एक आ गया कि शुद्धता की मात्रा भी अधिक होती है। इसका कारण क्या है कि निदर्शन में अध्ययन इकाइयाँ कम होने के कारण अध्ययनकर्ता अपना संपूर्ण ध्यान उन पर केंद्रित कर सकता है और इस अध्ययन के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। संगणना पद्धति में जबकि अधिक इकाइयाँ होने के कारण से अध्ययनकर्ता का ध्यान उनके ऊपर केंद्रित नहीं हो पाता है, तो उसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष उतने अधिक विश्वसनीय और यथार्थ नहीं होते हैं। तथ्यों की पुनः परीक्षा करने में सुगमता रहती है निदर्शन पद्धति में, क्योंकि तथ्यों की प्रामाणिकता जांचने के लिए उनकी पुनः परीक्षा करना आवश्यक होता है। कम इकाइयों से संबंधित तथ्यों की पुनः परीक्षा करना सुगम होता है, क्योंकि कम इकाइयाँ होती है तो उनकी दोबारा परीक्षा करना अत्यंत आसान होता है। जबकि संगणना पद्धति में इकाइयाँ अधिक होने पर सभी इकाइयों की पुनः परीक्षा करना संभव उतना नहीं हो पाता है, आसानी उसमें नहीं होती है। इसलिए निदर्शन पद्धति में तथ्यों की पुनः परीक्षा करने में सुगमता देखी जा सकती है। प्रशासनिक सुविधा देखी जा सकती है निदर्शन पद्धति में। एक आ गया कि अधिक कार्यकर्ताओं पर संगणना पद्धति में नियंत्रण करना, उनके कार्यों में सामंजस्य करना एक कठिन कार्य होता है, लेकिन निदर्शन पद्धति में कम इकाइयों के अध्ययन के कारण कम कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। उन पर नियंत्रण करना, उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना एक आसान कार्य है। अतः सर्वेक्षण में प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित जो है वो कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है, आसानी रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि निदर्शन अनिवार्य हो जाता है। ये स्थितियाँ कब होती है? जबकि भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इकाइयों का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, सभी इकाइयों की संख्या जब ज्ञात नहीं होती है, तो इन स्थितियों में सभी इकाइयों से संपर्क स्थापित होना संभव नहीं होता। अतः संगणना पद्धति प्रयोग नहीं की जा सकती। कुछ इकाइयों के आधार पर अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, अर्थात निदर्शन पद्धति है वो प्रयोग करना आसान, आवश्यक या अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे अध्ययन में निदर्शन की अनिवार्यता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निदर्शन किस प्रकार से लाभकारी है सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हमें जानना। धन्यवाद।